नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत आदमपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार हाजी नूर मोहम्मद ने कर 10 साल से गांव में संघर्ष ग्रामवासियों की सेवा 2026 में रचेंगे इतिहास। ग्रामीणों ने कहा कि लगातार लोगों के बीच रहकर जमीन स्तर पर मदद की। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान हाजी नूर मोहम्मद ही बने। इस दौरान हाजी नूर मोहम्मद ने बताया कि गांव के मुद्दे किस तरह की हैं, समस्या मौका मिला तो करेंगे गांव में भरपूर विकास। देखिए पूरी खबर। चलो, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि यूपी में 2026 में ग्रामीण पंचायत में चुनाव होने हैं। उसी को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जा रहे हैं और आज एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो एक ऐतिहासिक गांव है। ये गांव शाहपुर में पड़ता है और इस गांव में एक प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार है हाजी नूर मोहम्मद, जो लगातार 15 से 20 साल में से लोगों के बीच में है, लोगों की बातों से बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं। 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, शायद हाजी जी 2 बार लड़ चुके हैं और तीसरी बार तैयारी है। क्या इनके मुद्दे रहते हैं, किस तरह का इनका समीकरण बनता है, वो क्यों नहीं बन पाता और अब की बार 2026 में चुनाव होने हैं उसमें कितना ये अपने आप को अच्छी तरीके से प्रकाशित कर चुके हैं। गांव के अंदर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हाजी जी आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ 24 में। जी, सलाम अलैकुम। हाजी जी बतलाओ, जैसे कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, तो जी। किस तरह की मसला है, किस तरह के मुद्दे हैं? भाई साहब, मेरे मुद्दे यही हैं। मेरे अपने गांव के लोकेशन को देखते हो, मेरे अंदर एक जज्बा है काम करने का। जैसा कि हमारा अपना युवा है, कुछ हमारा अपना मजदूर तबका है, कुछ बेमकान है, बेघर हैं, कुछ बेछत हैं। उन लोगों को देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है बहुत अंदर से। मैं भी फील्ड में हूँ 15 साल से, 10 साल से तक 2 तो चुनाव में लड़ चुका हूँ। तो अगर मुझे खुदा ने मौका दिया तो मेरा बिल्कुल प्लान यही है और मेरा बिल्कुल मकसद यही है कि मैं इन सब लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलूँ, इन सब की बातों को सुनो और काम करूँ विकास पे। जैसा कि मकान है, जैसा कि प्लाट, छोटे छोटे प्लाट किसी को, या जैसे कोई शिक्षा के एतबार से स्कूल नहीं है हमारे यहाँ से कॉलेज, और जी कोई छोटी सी ब्रांच या लड़कियां हमारे यहाँ की जो हैं, बहुत सारी लड़कियां शाहपुर इधर उधर जाती हैं, भटकती हैं पढ़ने। मेरे बच्चे भी खुद के दूसरे उसमें जाते हैं पढ़ने। तो ये है मसला कि मेरे गांव के अंदर कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई ऐसा कन्या पाठशाला हो, कोई इस तरह की बात हो तो सब लोग फ़ायदा उठावें गांव से। इस तरफ किसी की सोच नहीं है कि मेरे गांव के अंदर विकास हो, या मेरे गांव के अंदर भाई पानी की अच्छी व्यवस्था, बिजली की अच्छी व्यवस्था, या मेरे गांव के अंदर कोई स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा, एजुकेशन, व इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना आज के समय में आसान तो है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। चुनाव तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन चुनाव के समीकरण जानना और लोगों से अपने संबंध बनाना और ख़ास करके अपने चेहरों को सर्जवानी करना, लोगों की हमदर्दी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाजी जी बतला रहे हैं 10 से 15 साल हो गए फील्ड में रहते हुए, 2 बार चुनाव लड़ चुके। कारण हार का रहा कि लोगों को शायद ये पूरी तरह या तो ये उन्हें नहीं समझ पाए या जनता इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई। लेकिन इनका जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, जो हर गांव में अक्सर देखने को मिलता है। क्योंकि खास करके जो बच्चियां होती है वो गांव से बाहर नहीं जाना चाहती, उनके लिए अगर यही शिक्षा प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया सोच है आपकी कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सर, क्या ये व्यवस्था हो सकती है यहाँ डिग्री कॉलेज की? बिल्कुल हो सकती है सर, अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, सब जगह हो सकता है। बाजू में एक गाँव हमारे कमालपुर है, वहाँ पे कॉलेज है। तो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत इस बात को लेके बहुत टेंशन में है, यहाँ से जाना फिर आना। अच्छा, मेरे पास एक बात है, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पास छोटे छोटे। उनकी मम्मी उठती है सुबह और उठ के उन्हें नाश्ता, उन्हें तैयार करना, नहलाना, कपड़े जो यूनिफॉर्म वगैरह में इतने वो उनको तैयार करती है, इतने गाड़ी निकल जाती है। तो फिर या तो उनको बच्चों को अपनी वाहन से, बाइक से छुड़वाना पड़ता है, या फिर वो नागा हो जाती है। अब अगर अपने गांव के अंदर कोई इस तरह का हो तो फिर वो दिक्कत है, शिक्षा बढ़ेगी। और बच्चे अगर मतलब जिस दिन गाड़ी निकल जावे रह जावे तो हाथ पकड़ के उनको छोड़ जावे कि चलो। बिल्कुल। अच्छा हाजी जी, एक गांव में समस्या है आपकी, सबसे बड़ी समस्या आपको शायद रूबरू नहीं है, बच्चों के लिए कोई खेलने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है खेलने की, खेल व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे कब्रिस्तान में खेलते हैं, वहाँ पे विवाद है कब्रिस्तान में खेलना। अच्छा जी, तो इसलिए
बहुत दिन हो गए उनको भी कोई खेल का मैदान या कोई खेल की जगह या कोई बैडमिंटन या क्रिकेट या कोई वॉलीबॉल इस तरह का कोई भी खेल बच्चे खेल नहीं पाते अच्छे, क्योंकि जगह नहीं तो खेल लेंगे कहाँ। वही बाहर रोड पे आज नासा हो जाता होगा। बिल्कुल, अच्छा पानी है, बारिश होती है पानी भर जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है पानी की, बल्कि उधर दूसरे महल्ले में तो पानी गोडो गोडो तक भर जाता है पानी, कोई पानी की निकासी नहीं है। इन मुद्दों को लेके मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं फुल काम करूँगा और फिर अपने एतबार से अच्छा पहले में, अच्छा हाजी जी पहले में और अब में कितना फ़र्क मानते हैं? आपके पहले 10 साल पहले जो आपने चुनाव के लिए आपने दावेदारी की थी, उस समय आप शायद गांव को संतुष्ट नहीं कर पाए। आज कितने आप संतुष्ट कर पाए हैं? कितने गांव के लोग आपके साथ हैं? कितना लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा गांव मेरे साथ है, हर समाज में मुझे वोट है, हर समाज में मुझे चाहत है, पूरा गांव मेरे साथ है, ये सब मेरे भाई बैठे हुए हैं सब। अच्छा जी, ठीक है हाजी जी, बहुत अच्छी बात है। एक भाईचारा का संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो मसा है वो कि भाईचारे की है। अच्छा ये 15 से 20 साल 10 से 15 साल आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे थे आप, आज लोगों में उत्साह भी है, कुछ आपको लगता है ऐसा? तो गांव में और कौन सी ऐसी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? आपने कहा कि कच्चे मकान, ये कच्चे मकान के लिए कैसा प्रयास किया जाएगा? भाई कच्चे मकान और मतलब यह है कि कुछ लोग बगैर मकान के हैं, मेरे कुछ भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो बगैर मकान के हैं, उनके पास मकान नहीं है, छत भी नहीं है, किराए पे रह रहे हैं वो मकान, हालांकि मकान की इतनी अशद ज़रूरत है उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास मकान नहीं है। कुछ काम प्रधान की निधि से लग होते हैं, वो कहाँ से प्रयास करेंगे सर आप? मैं जैसे कि अपने क्षेत्र के MP हैं, MLA हैं, विधायक साहब हैं, खूब काम लेके आऊँगा उनसे। मैं अगर मैं खुदा ने मुझे दिया पूरी अंत तक कोशिश करूँगा कि मेरे गांव में विकास हो, जहाँ से भी जैसे मुझे लाना होगा अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूँगा, संघर्ष करूँगा पूरे गांव को लेके। ठीक है, देखिए मैं बता दूं दर्शकों को, और ख़ास करके जो गांव के लोग, गांव के वर्तमान प्रधान कहते हैं कि काम नहीं मिला, वो इन लोगों से सीख लें कि क्या कह रहे हैं। अगर प्रधान की निधि से भी नहीं गांव के विकास पूरे हो पाते हैं, चाहे विधायक जी के पास जाना पड़े, MP साहब के पास जाना पड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाना पड़े, मंत्री जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन अपने गाँव की समस्या को लेकर लगातार संघर्ष करता रहूँगा। और जब तक कि हर पात्र तक सरकार की योजना नहीं पहुँचती, चैन से नहीं बैठूंगा। ये हाजी नूर मोहम्मद का कहना है। क्या कहना चाहोगे गांव के लोगों से, क्या अपील करना चाहोगे हमारे माध्यम से? बस मेरी यही अपील है सब गांव वालों से, सारे भाइयों से, पूरे गांव से मेरी यही अपील है, मेरे भाई मुझे मौका दीजिए एक बार आपकी सेवा करने का, आपकी खिदमत करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात में इंशाल्लाह पूरा कामयाबी के साथ खरा उतरूँगा। आप लोगों का हर वक्त ध्यान रखूँगा, कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के बीच रहूँगा। और यदि एक और अभी परसों तरसों एक मसला आया, हमारे यहाँ एक डिलीवरी होनी थी, वो बेचारा रात के 2 बजे उसकी कॉल आई मुझे, बहुत परेशान। अच्छे जो बेचारे डॉक्टर लोग हैं यहाँ से, वो दिन में मेहनत करते हैं, रात में लंबी रात होती है, 2 बजे का असल नींद का कड़ाके का वक्त होता है, नहीं उठ पाते। वो बहुत ही बात को लेके परेशान है था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कोई डॉक्टर नहीं, फिर रात में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एम्बुलेंस की, कोई गाड़ी की कि यहाँ से 4 किलोमीटर शाहपुर वगैरह कहीं चले जावें, ये भी एक मसला है। रात में कितना ही मसला, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए बड़े लोग, अगर महिला को पीड़ा होती है, अपनी अपनी गाड़ी में लेके चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं, शाहपुर चले जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात प्रधान जी ने कही कि जो गरीब महिला है, जिनके पास रिक्शा का भी साधन नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मौका लगता है तो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सर? बिल्कुल जी, मौका लगा तो पूरी कोशिश करेंगे। है बाजू में है, शिकारपुर में है, थोड़ा सा अपना गढ़ी नवाबाद है उसमें है, गौरा कला में। अगर जगह मिल जाए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस काम को करने की। और अगर जगह का मसला है, कहीं से आना चाहते हो, मैं जगह का इंतजाम मैं करूँगा। बड़ी बात कह रहे हैं जी, जगह का इंतजाम करूँगा मैं अगर ऐसा आता है कुछ इंशाल्लाह। क्योंकि तो बात सुनो, असल में बात यह है, मेरे गांव का कोई अमीर गरीब पीड़ित ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो। बहुत मेरे पे जोर पड़ा है परसों ये बात देख के कि डिलीवरी का वक्त और कहाँ लेके जावे गरीब आदमी। वो कहना आपका अमीर आदमी तो बसों में, उसमें अपनी अपनी गाड़ियों में लेके चले जाएंगे, कारों में, लेकिन गरीब आदमी कैसे लेके जाए? कोई इस तरह की कोई एक प्रधानपति के यहाँ कोई गाड़ी हो या भाई सरकारी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि भाई अपना काम हो जावे। मेरा तो यही रीज़न है और यही मेरा मकसद है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और गांव आदमपुर है, लेकिन प्रधान पद के कोई भी दावेदार हो, किसी भी चुनाव लड़ रहे हो, वो अपनी बात रखते हैं और गहनता से रखते हैं। खासकर ईमानदार लोगों की पहचान बहुत कम कर पाते हैं लोग। जब तक पहचान होती है बहुत देर हो जाती है, शायद उसी के शिकार अभी तक हो पाए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस गांव के अब की बार 2026 में चुनाव का समीकरण बनने वाला क्या है। बेटा खड़ा हो जाए जरा, नाम बताओ। कोई बात नहीं। नाम शमशेर कुरैशी।
अच्छा शमशेर भाई, जी जी। ये बताइए कि जैसे हाजी जी ने पहले भी चुनाव में संघर्ष किया है, अब की बार क्या लगता है? अब की बार बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है कि गांव के लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। के फार्म की बात करते हैं, ये जो आपने कई दिन से देख रहा हूँ कैंप लगवा रखा है SIR का, इसका किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी इस तरह की है जी, जैसे हमारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़ी लेडीज़ वगैरह बेचारी भटक रही फार्म को लेके, इसे कैसे करना है। अब हमारे यहाँ BLO है बेचारी, वो भी अकेली बच्ची है। हमारे यहाँ दलितों में एक लड़की है, गीता नाम है, वो BLO है। उधर से एक हमारे अपना इलमचंद हैं जी। अब पूरा गांव को तो कवर नहीं कर सकते, वो भी परेशान है बेचारे। तो उनकी हेल्प के लिए हमने कुछ आदमी बुलाए थे, उनकी हेल्प हो जा। तो इस बात को लेके कितना करा पाए गाँव में? तीन दिन तक मैंने कैंप लगवाए जी, तीन चार जगह। हाँ, तो जो उनसे हो सका उन्होंने किया, और BLO ने किया सब काम जी। ठीक है, देखिए क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इस गांव में अक्सर आता रहता हूँ मैं। इस गांव में अक्सर आया, और जब भी मैं आया तो प्रधान जी तो कभी अक्सर बाहर मिले कि इन्हें कुछ काम कोई मरना जिन्हें भी रहता है। एक यहाँ पर SIR के फार्म भरे जा रहे थे, तो मैं प्रधान जी से पूछ रहा था कि कैंप 1 दिन के लिए लगाया गया था, 3 दिन के लिए लगा था, इसका क्या उद्देश्य था? तो उन्होंने बतलाया कि BLO बेचारी अकेली रहेगी, उस पर इतना लोड नहीं उठा पाया, तो प्रधान जी ने करवाया। प्रधान जी, इस बार 2026 में चुनाव की तैयारी किस तरह की रहेगी? ये चुनाव सामाजिकता का होगा या जातिवाद का होगा? जातिवाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा पूरे समाज से ताल्लुक है। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, सब व्यक्ति से मैं प्यार करता हूँ, और पूरा गांव मुझे प्यार करता है। इसलिए जातिवाद कुछ नहीं है। मेरा लक्ष्य है जीतना, और फिर जीतने के बाद में विकास करना। हर फरियादी की फरियाद सुनना, और उनके काम को, जो वो काम लेके मेरे पास तक आए, उनके काम को सुनना और उसको करना। यानी गाँव के लोगों को परिवार की तरह मान लिया? बिल्कुल जी परिवार जी, है। मेरा परिवार है पूरा गांव, और फिर मुझे परिवार की तरह दे रहे हैं जी। हमारे दलित भाई हैं, हमारे जो कश्यप भाई हैं, और जी हमारे कुरैशी समाज है, चूनगर समाज, नीलगर समाज, और जी शाह फकीर समाज, और जी धोबी समाज जी, और जी सैफी समाज है, कुरैशी, जो भी जितने भी मेरे गांव में समाज है, सब समाज से मुझे प्यार मिल रहा है, और सब समाज मुझे प्यार दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इस गांव की एक ग्राउंड करेंगे, आगे लोगों से बातचीत करेंगे। आदमपुर की जनता क्या वाकई में अब के बार हाजी नूर मोहम्मद को मौका देने वाले हैं? क्या वाकई में इनके 10 साल का जो संघर्ष है वो कामयाब होने वाला है? क्या वाकई में हाजी नूर मोहम्मद इस गांव के एक सेवक के रूप में काम कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख करके बतलाइएगा, और मैं लगातार ग्राउंड पर रहकर इस गाँव की समीकरण बताऊँगा। फिलहाल इतना ही। News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। पहले भी चुनाव में संघर्ष किया है, अब की बार क्या लगता है? अब की बार बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है कि गांव के लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि विकास की इनकी बहुत अच्छी सोच लगी है हमें। इतना अच्छा विकास के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छे सोच रहे हैं। अच्छा, कैसी कमियां रही गांव के अंदर? कैसे तरह के विकास? गांव की कमियाँ रही, कुछ पानी की, और कुछ ये नालों की कमी है, और कुछ ये जैसा मरीज है भाई, एकदम कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए भाई उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एम्बुलेंस या कोई ऐसा कुछ बने कि यहाँ से तुरंत मरीज है भाई सीरियस हो गया एकदम लेके चले जाए। हाजी नूर मोहम्मद से? हाजी नूर मोहम्मद से फुल उम्मीद है हमें कि हाजी नूर मोहम्मद इसमें कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा, प्रधान जी से जो वर्तमान प्रधान रहे हैं, पहले प्रधान रहे हैं, क्या उन्होंने कोई कमियां की हैं गाँव में विकास को लेकर? सारी कमियां हैं उनके अंदर तो भाई, किस तरह की बताइए? सारी लेट मारिटी पर यो देख लो 3 महीना हो लिए सके जो भी नहीं सही हुई, क्या जो लेट नहीं सही हो सकती? तो बहुत छोटी समस्या है। तो फिर जब ये समस्या नहीं हल हो सकती, परसों हमारे घर से बीमार हुई, हाजी नूर मोहम्मद अपनी कार्ड लेकर मेरठ गया, 10,000 रुपये की हमें मदद भी करी, और हमारे घर वाली के पास 2 दफे चक्कर मार गया तो देखने के लिए मेरठ। हाँ, और प्रधान कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया पूरे गांव में से, कोई सा प्रधान नहीं आया। काम भी बहुत करेगा इंशाल्लाह, उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया काम करेगा, और नहीं करेगा तो इंशाल्लाह जबरदस्ती भी आगे कहेंगे भाई साहब इस काम को करो प्रधान जी। अच्छा, लोगों से लेकिन औरों के साफ जाके तो किसी को भी नहीं कह सकते तुम यही कर दो यहाँ से। क्यों? जब वो करते ही नहीं इस काम को। और कौन सा ऐसा काम गांव में रहा जो होना चाहिए तो नहीं हो पाया? सारे और है, किसी की लेटरिंग नहीं बनी, किसी का कुछ नहीं बना। हमारे एक लेटरिंग मकान बनाया हमने, 20 दफे कह लिया लेटरिंग को, हमारी लेटरिंग नहीं आई आज तक भी। अच्छा, चुनाव जीते तो बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं। हाँ, बात बड़ी कर रहे हैं बहुत। जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, ये बताइए जैसे कि गांव है आदमपुर, और ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव पास में कस्बा पड़ता है, तो किस तरह की समस्या है यहाँ पर लोग? समस्या तो सर यहाँ से सारी रहती है। जनता के बीच में देखो जितने युवा है ना बेचारे सब परेशान हैं।
कोई फैसिलिटी आजकल युवा के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, और जो सफाई की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही यहाँ से सर। लाइट की व्यवस्था वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक प्रकार अगर कोई भी मतलब फ्यूज़ उड़ जाता है या हमारा केबल लाइन पे पड़ा हुआ है, अगर ज़रा भी फॉल्ट आ जाता है तो ये जी बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। प्रधान तो बस ये है कि फ़ोन कर दिया, आए आए नहीं आए कोई बात नहीं है, प्रधान की तरफ से हो या ना हो। प्रधान जी ने कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रधान ने अपनी तरफ से नहीं दी। अच्छा, कौन सा प्रधान राजेश सिंह ने इस गाँव में अच्छा कार्य करा हो? जब से हमने होश संभाली है सर, यही व्यवस्था है हमारे यहाँ से, कोई फैसिलिटी नहीं है। इस बीच में ये हाजी नूर मोहम्मद अब जनता के बीच में लगभग ये मान के चलो तुम पिछले 5 साल से 7 साल से 10 साल से जनता के बीच में, लेकिन इस बार जनता का बहुत अच्छा तरह। क्या लगता है हाजी नूर मोहम्मद सिर्फ चुनाव के लालच में काम लोगों के बीच में है या नहीं समाज सेवक के देखो रूप में? मैं आपसे बताऊं, हाजी नूर मोहम्मद जो है ना थोड़ा दिल के बहुत खुले हुए इंसान है। इनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जनता के बीच में रहने का इनका प्रयास हमेशा रहता है। जनता की जितनी व्यवस्था होती है ये करते हैं उनके लिए, मदद करते हैं जितना हो सके। जी ठीक है जी। अब्बा जी नाम बतलाइए, नाम बतलाओ। भाई साहब आप बतलाओ। अमीर हूँ, अच्छा, कहाँ रहते हो? आदमपुर आदमपुर रहते हो जी। अच्छा, किस तरह काम गाँव में होने चाहिए? भाई गांव के समस्या तो सभी की हैं, युवाओं की भी हैं, बुढ़ों की भी हैं, जवानों की भी हैं, सबकी होनी चाहिए। तो कोई काम अभी हो नहीं पाया? नहीं कुछ नहीं अच्छा, हाजी नूर मोहम्मद कैसे भी सर काम को ले बहुत सर, अच्छे विकास व्यक्ति को हैं। लेके गांव के अंदर अभी कोई इस तरह का माहौल नजर नहीं आया कि जिससे हम संतुष्ट हों। ऐसा कोई नजरिया दिखा नहीं। जो भी हमारे यहाँ से जब तक के प्रधान आए हैं उन्होंने कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई कि जिससे मन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, और ख़ास तौर से बिजली विभाग तो इतना ज़्यादा परेशान करता है आदमपुर को, ज़रा सी चीज़ को लेके तार काट दिया, लाइन हटा दी, ये बहुत समस्या सामने है। हर ये समझ लो, देखो कितनी गर्मी गुजरी है पीछे से, जन हमने कितने केबल कटे देखे, हाजी नूर मोहम्मद ने खुद आवाज़ लगा केबल जुड़वाई जी। अब देखो आप के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा मानने की बात है कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, सब गांव के लिए। इनकी इच्छा ये है कि गांव में रहने के बाद में गांव को अच्छा बनाया जाए, गांव का माहौल अच्छा हो, गांव के अंदर व्यवस्था, पानी की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइट की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये तो मेन चीज़ें होती हैं सर। ये चीज़ ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है प्रधान का? सही बात है। बस ठीक है, तो देखिए बताइए, नाम बताइए। हाजी मेहरुद्दीन। अच्छा हाजी जी, बतलाओ कि अब की बार 2026 में क्या वाकई में समीकरण अच्छा रहेगा? इंशाल्लाह जी 80% का हिसाब चल रहा जी। अच्छा, हाँ, मतलब क्यों बदल गया है मामला? पहले मेरे में इतना फर्क क्यों था? पीछे में है जी, जो पीछे से हमारे हाजी नूर मोहम्मद है 2 बार हार चुके हैं। जब से ये मेहनत पे हैं, काम गांव के जो गरीब आदमी जिसके कोई परेशानी है खूब अच्छी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं, और लोग बाग फिर इनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह तो खुशी की लहर है गाँव में? नहीं, हाँ, बढ़िया खुशी की है जी। आप गांव में ट्राई लेके देखो, आप अच्छा। 80% का हिसाब पूरा फुल बन रहा है जी, हर बिरादरी। नाम बताओ। इद्दू। अच्छा भाई, इद्दू बतलाओ, जैसे बड़े मुस्कुरा रहे हो कि बाद 2026 में किसको मुस्कुराना देखते हो? हाजी नूर मोहम्मद को उनके पे विश्वास कर रहे हो? विश्वास पूरा। अच्छा, हाँ, कुछ मदद भी करते हैं ना गरीबों की किसी तरह? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, गाँव में कैसा काम चाहते हो? काम ऐसा है, अब क्या लड़ाई है, कमेरे की या लुटेरे की। अच्छा, हाँ, कमेरे को लाना है और लुटेरे को भगाना है। बहुत बड़ा लोग बोल दिया आपने, हम हाँ। पढ़ने भाई क्या भाग में लुट रहे हैं इस गाँव में? हाँ जी, लुटेरे ही हैं। ये सारा तो प्रधान की ओर से रहा मेरे ख्याल से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लुटेरे ही हैं। आपका लुटेरे की और कमेरे की लड़ाई है। देखो, एक लफ्ज़ एक साधारण आदमी ने इतनी बड़ी बात कह दी, शायद दर्शक भी इस बात को सोचने मजबूर हो जाए। एक गांव आदमपुर के एक छोटे से नागरिक ने क्या बात की कि लुटेरों को भगाना है, ईमानदार को लाना है, कमेर को लाना है। ये डायलॉग बहुत अच्छा, शायद फेमस भी होने वाला है। और मैं बता दूं, इस गांव की एक खास बात है, यहाँ पर जो प्रधान एक बार बन गया हो उसको कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है, चाहे वो किसी तरह से काम करे। लेकिन जब सच्चाई सामने निकल के आती है तो आम जनमानस खोलने में पीछे नहीं हटते। ताऊ जी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। ताऊ जी, नाम बताइए। इस्लामुद्दीन। अच्छा, ये बताओ किस तरह का काम गांव में समस्या है? गाँव में तो बस कुछ नहीं हो रहा, प्रधान सोच रहे हैं बढ़ाना इन्हें नूर मोहम्मद को। मैं कुछ काम की नहीं हुआ, बता रहा प्रधान जी थोड़ा काम करवाया गाँव में। अजी बस काम तो करवा रही हैं। अच्छा जी, प्रधान काम भी करवा रहा अच्छा, और खड़ा हटा पड़ा। अच्छा, हाँ, सड़कों पानी चल रहा। चलो, तो अब की बार क्या चाहते हो? अफगान नूर मोहम्मद को सोच रही जी बनाना इंशाल्लाह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।